आज राहुल अपने पिता से खासा नाराज था। सुबह के 8 बज चुके थे। राहुल जल्दी जल्दी दफ्तर के लिए तैयार हो रहा था। तैयार होते समय वह कुछ ना कुछ बड़बड़ा भी रहा था। उसकी माँ शांति देवी किचन में उसके लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी। खाना बनाने के बाद वो टिफ़िन लेकर राहुल के पास आती हैं और बोलती हैं कि बेटा राहुल, आज तुम इतने अपसेट क्यों हो? क्या बात हुई? इस पर राहुल कहता है, अपसेट ना हूं तो और क्या करूं, खुश होने की ऐसी कौन सी वजह है? इस पर शांति देवी ने कहा, बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो? आज तक तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, सारी जिंदगी तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी की। मेरे पिता ने मेरे लिए किया ही क्या है? राहुल ने बहुत गुस्से में अपनी माँ से कहा। बस उन्होंने अपनी सारी जिंदगी उन गरीब और अनाथ बच्चों को शिक्षित करने में निकाल दी, और वो भी मुफ्त में। क्या बिगड़ जाता माँ अगर उनसे फीस ले लेते? अगर उनसे फीस ले लेते, समाज सेवा में ना पढ़ते, तो आज हमारी जिंदगी कुछ और होती। तो माँ ने कहा, बेटा वो गरीब और अनाथ बच्चे थे, वो फीस कहाँ से देते? वही तो कह रहा हूँ माँ, कुछ और काम करना चाहिए था। ये समाज सेवा क्यों की? इस समाज सेवा से हमें क्या मिला? तो माँ ने कहा, क्यों बेटा, मिला क्यों नहीं? उन गरीब और अनाथ बच्चों की दुआएं, वो भी तो हमें मिली। और समाज में तुम्हारे पिताजी का कितना सम्मान है। और ये देखो कितने सारे अवार्ड जो तुम्हारे पिताजी को इस समाज सेवा की वजह से मिले हैं। ये मान सम्मान, ये सब इस समाज सेवा की वजह से है कि सब हमें आज इतना जानते हैं, इतना मानते हैं। राहुल ने गुस्से में अपनी माँ से कहा, माँ क्या होता है इन अवार्ड से? इन अवार्ड से कोई पैसे नहीं झड़ते, ये सिर्फ टीन के डिब्बे हैं। और ये जो तुम दुआओं की बातें कर रही हो ना, इनसे किसी का घर नहीं चलता। अगर इनसे किसी का भला होता ना, तो हम आज यूं किराए के मकान में इस टूटे फूटे घर में ना रह रहे होते। आज इतने सालों बाद भी हमारा खुद का घर नहीं है। माँ, अपनी आंखें खोलो। आप पिताजी की तरह बातें ना करो, उनके साथ रहते रहते आप उन्हीं की तरह हो गई हो। तो इस पर माँ ने बेटे को समझाया और कहा, बेटा ऐसा मत कहो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए तो सारा दिन मेहनत करते हैं, रात में जाते हैं, गार्ड की नौकरी करते हैं, और सुबह आके नहा के नाश्ता करके फिर चले जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। वहाँ से दोपहर में आते हैं और फिर आराम करते हैं, ताकि शाम को फिर से वो गार्ड की नौकरी कर सकें। अपनी जी तोड़ मेहनत करी उन्होंने तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हारी बहनों की अच्छी शादी करने के लिए। दोनों बहनों की शादी करने में कितना पैसा खर्च हुआ तुम तो जानते ही हो। आज के ज़माने में दो दो लड़कियों की शादी करना कोई आसान काम नहीं है। और उनके लिए जो उन्होंने कर्जा लिया, वो भी अभी कुछ बाकी है। माँ ने राहुल से कहा कि बेटा, जैसे ही कर्जा उतर जाएगा, हम अपनी सारी इनकम तुम्हारे लिए एक घर बनाने में लगाना शुरू कर देंगे। तो बेटे ने कहा, माँ इसी बात का तो रोना है, मैं तो तंग आ गया हूँ रोज रोज की टेंशन से, और ये कर्जा कब खत्म होगा? उधर शर्मा जी को देखो, उनका बेटा ठाठ से 4 व्हीलर में जाता है और मैं साइकिल में जाता हूँ, और वो मुझे देखकर कितना हंसता है। शर्मा जी भी तो पापा के साथ ही पढ़े हैं ना, उन्होंने कैसे 3 मंजिल का मकान बना लिया? उनकी भी तो 2 बेटियां थी, उन्होंने कितने ठाठ से शादी की उनकी। और क्या, उनकी लाइफस्टाइल देखो, उनकी लाइफस्टाइल कितनी अलग है, और हम आज भी कर्जे में डूबे हुए हैं। एक मोटरसाइकिल भी नहीं ले सकता मैं। जब इतनी देर समझाने के बाद भी बेटे पर कोई असर नहीं हुआ, तो तब माँ ने खींचते हुए बेटे से कहा कि बेटा, मैंने कहा ना, गरीब लोगों की सेवा करने से भगवान भी खुश होता है। जो गरीबों की सहायता करता है, भगवान भी उनकी सहायता करता है। तुम देखना, एक दिन भगवान भी हमारी मदद करेगा। ये बातें सुनकर बेटा बोलने लगा, ठीक है, तुम करते रहो समाज सेवा, निभाते रहो अपना फर्ज, मैं जा रहा हूँ उस 6,000 रुपये की नौकरी करने के लिए दफ्तर। और ये कहकर गुस्से में राहुल वहाँ से चला गया। जाते जाते माँ ने कहा, अरे बेटा, तुम्हारा टिफ़िन तो घर पे ही रह गया, अपना टिफ़िन तो ले जाओ। माँ ने जब ये बोला टिफ़िन ले जाओ, तो राहुल गुस्से में फिर से बोला कि नहीं ले जाना मुझे टिफ़िन, ये भी किसी गरीब को खिला देना, पुण्य मिलेगा। और कहकर चला जाता है। थोड़ी देर में पिताजी आ जाते हैं गार्ड की नौकरी करके, और जब वो आते हैं और देखते हैं कि शांति देवी टेंशन में है, तो कहते हैं, अजी क्या हुआ, आज शांति देवी की शांति कैसे भंग हो रखी है, क्या बात है? तो इस पर शांति देवी कहती है, कुछ नहीं, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। और ये कहकर वो किचन में चली जाती हैं। शांति देवी उनके लिए खाना लगाती हैं। तो दामोदर दास जी कहते हैं कि खाना तो मैं खा ही लूँगा, पर ये बताओ कि हुआ क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो इस पर शांति देवी कहती है कि कुछ नहीं, आपका बेटा आपसे नाराज़ है। लोगों की शान और शौकत देखकर उसे गुस्सा आता है। उसे पसंद नहीं कि आप गरीब बच्चों को ऐसे मुफ्त में पढ़ाओ। तो इस पर दामोदर दास जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
तो शांति देवी बताते हैं कि आज गुस्से में ऑफिस गया है और अपना टिफ़िन भी नहीं ले गया है। तो दामोदर दास कहते हैं कि लाओ मुझे दे दो टिफ़िन, मैं दे के आता हूँ। तो शांति देवी कहती हैं अभी तो आप आए हो गार्ड की नौकरी करके और आप फिर से जाओगे 6 किलोमीटर साइकिल चला के, आप आराम कर लीजिए। कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर हमारा बेटा भूखा रहेगा तो मैं आराम कहाँ से करूँगा। बच्चों को खुश देखना ही तो माँ बाप का फ़र्ज़ है, और तभी तो हमें आराम करने का मन करेगा जब मैं अपने बच्चे को खाना दे के आऊँगा, टिफ़िन दे के आऊँगा। तो वो टिफ़िन लेते हैं और चले जाते हैं बेटे को खाना देने। उधर दादाजी जाते हैं अपनी बेटी को खाना देने के लिए। जैसे ही वो घंटों साइकिल चलाकर पहुँचते हैं ऑफिस के बाहर, तो गेट बंद हो चुका होता है। तो वहाँ पे एक गार्ड खड़ा था। तो वो गार्ड से कहते हैं कि मुझे अपने बेटे को टिफ़िन देने के लिए अंदर जाना है। तो गार्ड ने कहा कि अभी आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि साहब राउंड पे हैं, अभी आप यहीं पे इंतज़ार करो, कुछ देर बाद जब साहब जाएंगे उसके बाद मैं गेट खोलूँगा। तो दामोदर दास वहीं खड़ा हो जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई पेड़ भी नहीं था और तेज़ धूप थी। तो काफ़ी देर तक वो धूप में ऐसे ही खड़ा रहता है। करीब 20-25 मिनट बाद अंदर से गाड़ी आती है और जल्दी से जो गार्ड था वो जाता है गेट खोलने के लिए, और गाड़ी अपने गार्ड को क्रॉस करती हुई निकलती है दामोदर दास के पास से। तो वो देखती है कि एक आदमी धूप में खड़ा है। तो वो जल्दी से उस गार्ड को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये कौन आदमी है जो यहाँ इतनी तेज़ धूप में खड़ा हुआ है। तो गार्ड ने मालिक को बताया कि आप ही के ऑफिस में एक शख्स काम करता है जिसका नाम है राहुल, ये उसी के पिता हैं और उसके लिए टिफ़िन लाए हैं। तो जब मालिक ने देखा कार से तो उन्हें लगा कि ये शख्स कुछ जाना पहचाना है। उन्होंने गार्ड से कहा कि आप प्लीज़ एक बार इनको बुलाएंगे। तो गार्ड उनको जाता है बुलाने के लिए। तो जो मालिक है वो गाड़ी का गेट खोलता है और नीचे उतरता है और उनको देखकर उनके पैर छूता है और आशीर्वाद लेता है। तो वो तो अचंभित रह जाते हैं। दामोदर राव कहते हैं कि इतना बड़ा शख्स और मेरे पैर छू रहा है। तो वो कहता है बेटा आप कौन हो। तो इस पर वो मालिक बोलता है कि आप राव सर है ना। तो इस पर दामोदर दास कहते हैं हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। कार के मालिक ने दामोदर राव से कहा कि सर मैं मोहित हूँ, मैं वही अनाथ बच्चा हूँ जिसको आपने पढ़ा लिखा कर आज इस काबिल बना दिया है कि मैंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, और ये सब आप ही की वजह से है। चलिए आप अंदर चलिए, अंदर चलकर बातें करते हैं। और वो दामोदर दास को अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाकर वो सारी कंपनी में घुमाते हैं और अपने वर्कर्स से उनको मिलाते हैं और कहते हैं कि ये मेरे सर हैं, इन्होंने ही मुझ अनाथ को आज पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बनाया कि मैंने इतना बड़ा एम्पायर लगाया और आप सबको नौकरी इन्हीं की वजह से मिली है। मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि मुझ अनाथ को इन्होंने शिक्षा दी, नहीं तो मैं आज इस शहर में किसी गली में खड़ा होकर भीख मांग रहा होता। यह सब इन्हीं की वजह से है कि जो भी कुछ मैं हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। और उनका बेटा भी वहाँ बैठा था और वो भी ये सारी बातें सुन रहा था। राहुल को ये सब बातें सुनकर बड़ा अचंभा हुआ। वो पहली बार अपने पिता पर गर्व हो रहा था। सारी बातें राहुल बड़ी ध्यान से सुन रहा था। अब मोहित कहता है सर से कि सर अंदर चलिए, अपने ऑफिस में बैठ के बातें करते हैं। और सब देख रहे थे और सब जाते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। मोहित अपने सर को लेकर अंदर ऑफिस में चले जाते हैं। वहाँ वो राहुल को भी बुला लेते हैं और राहुल को बताते हैं कि कैसे उन्होंने उस अनाथ बच्चे को पढ़ाया और इस काबिल बनाया। तो यहाँ पर मोहित पूछता है कि क्या सर आप अभी भी उसी मकान में रहते हो, उस किराए के मकान में। तो इससे पहले कि दामोदर कुछ कहते, बेटा राहुल बोला कि हाँ हम अभी भी उसी किराए के मकान में रहते हैं। तो इस पर जो मोहित था वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, इस शहर में मेरा एक फ्लैट है, मैं वो आपको देना चाहूँगा, आप वहाँ जाके रहिए। तो इस पर दामोदर कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, तुमने मुझे इतना सम्मान दिया, ये क्या कम है। इस पर मोहित ने कहा कि नहीं नहीं, आपने मुझ गरीब को नया जीवन दिया है, तो आपको मैं इसके बदले गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। आप चिंता ना करें, मेरे पास ऐसे 4 फ्लैट और भी हैं, मैं इसलिए एक फ्लैट आपको दे रहा हूँ। अगर आप इसको इनकार करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, तो आप प्लीज़ इसको स्वीकार करें। तो ऐसा कह के वो ड्रॉर खींचता है, उसमें से चाबी निकाल कर दामोदर दास को देता है। दामोदर दास उस चाबी को लेकर अपने बेटे को दे देते हैं। चाबी लेकर बेटा बड़ा खुश हो जाता है। तो इधर से मोहित बोलते हैं कि मोहित, आज से तुम इस कंपनी के मैनेजर हो और अब से तुम्हारी सैलरी होगी 25,000, और कल से तुम्हें बाइक भी मिलेगी जिससे तुम कंपनी आ पाओगी। खूब मेहनत करो, इस कंपनी को अपनी ही कंपनी समझो और इसको खूब आगे तक लेके जाओ। बाइक की नाम सुन के तो राहुल बड़ा खुश हो जाता है और भाग के जाता है और अपने पिताजी के गले लग जाता है। ताकि गले लगते हुए राहुल की आंखें छलक गई और वो पिता से बोला कि पिताजी, आज से
आप गार्ड की नौकरी नहीं करेंगे, आप सिर्फ समाज सेवा करेंगे और मैं मेहनत करूँगा। तो यहाँ पर इस कहानी से आपको क्या पता चलता है? हमें यही पता चलता है कि भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हमें अच्छे कर्मों का फल मिलता ज़रूर है, लेकिन वो कब मिलेगा, क्या मिलेगा और कितना मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। इसलिए अच्छे कर्म करे जाओ और ऊपर वाले पे विश्वास रखो। वो एक दिन सबकी सुनेगा, हमारी भी सुनेगा, आपकी भी सुनेगा। तो अच्छे कर्मों से पीछे ना हटें, समाज सेवा ज़रूर करें, चाहे आप सक्षम हो चाहे ना सक्षम हो। आपने देखा दामोदर दास, उनकी सैलरी कितनी कम थी, फिर भी वो कैसे बच्चों को पढ़ाते थे और बच्चे और बड़े सभी उनका सम्मान करते थे। तो पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन सम्मान पाना बहुत ही मुश्किल। तो मैं यही चाहूँगी कि आप सब भी दूसरों की मदद करें, दूसरों की सेवा करें। नमस्कार।